हेलो गाइस, वेलकम टू महालनसी। मेरा नाम है देवियर। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ, जब भी गाइस आप अपना कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये पहला स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ पे आपको चूज करना होता है कि आपका जो बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है, जो लीगल स्ट्रक्चर है, वो किस टाइप का होगा। तो देखिए, आप चाहे गाइस कोई सा भी किसी भी टाइप का बिजनेस क्यों ना स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो सर्विस बेस हो या फिर प्रोडक्ट बेस हो, तो बेसिकली गाइस आपको दो चीज़ें हमेशा चाहिए होती है लीगली पर्पज से। पहली चीज़ है वो है बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना गवर्नमेंट के साथ में। सेकंड जो चीज़ है वो गाइस है टैक्स का रजिस्ट्रेशन होना। तो गाइस, अगर मैं बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो इंडिया के अंदर 5 टाइप की लीगल एंटिटी चलती है, जिसको मेनली मैंने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। एक आप कह सकते हैं फर्म का रजिस्ट्रेशन करना, एक आप कह सकते हैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना, जिसके अंदर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म रहता है, पार्टनरशिप फर्म रहता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहता है, 1 पर्सन कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और साथ में गाइस जो सेकंड चीज जो जरूरी है वो है टैक्स का रजिस्ट्रेशन। तो गाइस यहाँ पे अब आपका जीएसटी आ चुका है, सर्विस टैक्स है, वैट, सीएसटी है। तो गाइस ये सारी चीजें आपको तब चाहिए होती है जब आप एक टर्नओवर की सर्टेन लिमिट जो है क्रॉस कर लेते हैं। अब बात करना चाहूंगा गाइस मैं इन सबके कंपैरिजन के बारे में। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि फर्म और कंपनी के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो गाइस, अगर मैं लॉ ऑफ गवर्नमेंट की बात करूं तो देखिए, जो आपकी फर्म होती है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर होती है, जिसके ऊपर लोकल्स आपके लॉ एप्लीकेबल होते हैं, मतलब आपका अपनी स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं। जबकि आपकी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में रजिस्टर होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है जिसको। अगर मैं बात करूं गाइस नेम प्रोटेक्शन की, नेम प्रोटेक्शन में मतलब गाइस, अगर आपका फर्म का नाम, ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम एक बार अगर रजिस्टर्ड हो गया गवर्नमेंट के साथ में, तो उस नाम से वापस इंडिया के अंदर कोई दूसरी कंपनी नहीं खुल सकती है या फर्म नहीं ओपन हो सकती है। तो गाइस ये चीज़ जो पॉसिबल है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर ही अवेलेबल है। अगर आप अपनी एक फर्म को रजिस्टर कराते तो वहाँ पे आपको नेम का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। अब गाइस बात करूंगा कि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट क्या दिए जाते हैं। अगर देखिए मैं फर्म की बात करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको नेम का प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको राइट देती है बिजनेस करने के लिए, और साथ में एक टैक्स का रजिस्ट्रेशन देती है ताकि आप अपने कस्टमर से जो है टैक्स वगैरह चार्ज कर सको। अगर गाइस मैं कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे प्रॉपरली आपका जो है रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। वो सिर्फ आपको राइट नहीं देती बल्कि आपका जो ब्रांड नेम है, आपका कंपनी का नेम है, उसको प्रोटेक्ट भी करती है और आपकी लायबिलिटी को लिमिटेड भी करती है। अगर गाइस मैं फंड्स की बात करूँ तो देखिए, फर्म के अंदर आप जो है शेयर को एक्सचेंज नहीं कर सकते इन्वेस्टर के साथ में। आप ये नहीं कह सकते मैं आपको 20% दे रहा हूँ, आप मेरी कंपनी के अंदर इतना पैसा लगा दीजिए। जबकि गाइस यही चीज़ कंपनी के अंदर डेफिनेटली पॉसिबल है, तो यहाँ पे आप इजीली फंड जो है रेज कर सकते हैं। अगर गाइस मैं ब्रांड नेम में टर्म्स की बात करूँ तो फर्म के अंदर आप कभी भी जो है प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हो गया, ओपीसी वर्ड हो गया, एलएलपी वर्ड हो गया, ये सारे वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। कंपनी के अंदर आप डेफिनेटली जो है यूज कर सकते हैं। अगर मैं बाउंडेशन की बात करूं गाइस फर्म के अंदर, तो फर्म जैसे मैंने आपको बताया कि लोकल गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर होती है, तो यहाँ पे लोकल आपके लॉस और रेगुलेशन यहाँ पे विद इन द स्टेट लगते हैं। तो अगर आपको अक्रॉस दी स्टेट भी जाना पड़ता है तो वहाँ पे फिर आपको एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर गाइस मैं कंपनी की बात करूँ तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर करती है, तो आप अक्रॉस दी इंडिया बल्कि आउटसाइड इंडिया भी जो है बिजनेस कर सकते हैं। अगर गाइस मैं रजिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूं तो फर्म के अंदर ये बिल्कुल कम आता है, जबकि कंपनी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा आता है। अगर मैं आपके बिजनेस के विजन के हिसाब से बात करूं तो अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है, आप हमेशा मतलब आपका फैमिली बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस आप रन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो डेफिनेटली आप फर्म को रजिस्टर कराइए। लेकिन गाइस अगर आप एक अच्छा खासा स्टार्टअप है, एक ग्रोइंग स्टार्टअप है, आप अपनी एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली गाइस आप कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। अब गाइस मैं आपके साथ में बात करना चाहूंगा, जो मैंने 5 टाइप की आपको लीगल एंटिटी बताई, तो कंपनी बताई मैंने आपको, फर्म बताई, तो उनके कंपैरिजन के साथ साथ में यहाँ पे क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कब आपको उनकी तरफ रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाना चाहिए। तो चलिए गाइस बात करते हैं। तो पहली जो चीज़ है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो देखिए गाइस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको हमेशा 2 लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मान लीजिए आपके पास में 2 पार्टनर नहीं है, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट एक एडवांटेज देती है कि आप अपने फैमिली मेंबर को भी ऑन द पेपर इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कॉस्टिंग जो है नॉर्मली 15,000 रुपीज़ आती है 2 पार्टनर के ऊपर। अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है स्टार्टअप ज़्यादा इसलिए चूज कर सकते हैं ताकि वो जो है इन्वेस्टर से फंड रेज कर सकते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ योर शेयर। मतलब आप अपने शेयर जो इन्वेस्टर को दे दीजिए और इन्वेस्टर आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगा देगा।
तो गाइस ये मैं रिकमेंड उन स्टार्टअप को करना चाहूँगा जिनको लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए बिजनेस के अंदर। यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी जो पर्सनल असेट्स है और कंपनी की जो असेट्स है वो बिल्कुल सेपरेटली रहेगी। साथ में गाइस अगर आपको अपना नेम प्रोटेक्शन चाहिए, कंपनी का नेम आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चूज करिए। अगर आप फंड रेज करना चाहते हैं इन्वेस्टर के तो डेफिनेटली प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी बेस्ट है आपके लिए। और सबसे बड़ी चीज जो है गाइस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ट्रस्टवर्दी है, बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर आप कोई भी इंडिया के अंदर कंपनी बोलता है तो आप एज्यूम कर लीजिए कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में ही बात कर रहा है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि कब आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो है अवॉइड करना चाहिए। तो गाइस देखिए, जो पहली चीज है स्टार्टअप के लिए वो है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई आती है एज कंपेयर टू द अदर लीगल एंटिटी। अगर आपकी बजट की प्रॉब्लम है तो आपको जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चूज करनी चाहिए। गाइस अब मैं बात करना चाहूंगा 1% कंपनी की। तो जैसे मैंने पहले आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बताया, सिमिलरली 1% कंपनी है लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे की रिक्वायरमेंट होती है। अगर गाइस मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो 13,000 रुपये यहाँ पे नॉर्मल आपकी कॉस्टिंग आती है। एडवांटेज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपके पास में पार्टनर नहीं चाहिए, आप सिंगल फाउंडर है तो 100% जो कंट्रोल है आपका और जितने भी फीचर्स है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वो सारे आपको मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ अगर आपको लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए, नेम प्रोटेक्शन चाहिए और अगर आप सिंगल फाउंडर है, आप चाहते हैं यार मैं इसके अंदर कंपनी के अंदर किसी को भी जो है इंक्लूड नहीं करना चाहता, देन डेफिनेटली यू कैन गो विद द 1% कंपनी। अब गाइस मैं बात करना चाहूँगा कि आपको ये अवॉइड कब करना चाहिए 1% कंपनी को। तो देखिए, अगर आप फ्यूचर के अंदर कोई भी पार्टनर अगर इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तब डेफिनेटली आपको 1% कंपनी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए पार्टनर इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपको हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ ही जाना चाहिए ताकि इन द फ्यूचर आप किसी भी पार्टनर या इन्वेस्टर को इंक्लूड कर सके। अगर गाइस आपकी बजट की प्रॉब्लम है, सेम थिंग यहाँ पे भी कॉस्टिंग जो है 13,000 रुपये आती है जो कि नॉर्मल नहीं है स्टार्टअप के लिए, तो आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करना चाहूंगा एलएलपी की, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये भी गाइस कंपनीज वाली कैटेगरी के अंदर ही आता है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको रजिस्टर करती है। तो रिक्वायरमेंट की बात करो तो मिनिमम यहाँ पे भी आपको 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है और मान लीजिए आपके पास में अगर पार्टनर नहीं है तो आप अपने फैमिली मेंबर को यहाँ पे जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो गाइस 9,000 रुपये कॉस्टिंग आती है यहाँ पे 2 पार्टनर्स के बीच में। एडवांटेज की बात करूँ गाइस तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो लिमिटेड लायबिलिटी में एडवांटेज है कि आपकी जो लायबिलिटीज है बिजनेस की वो बिल्कुल लिमिटेड रहती है। मतलब अगर कोई दूसरे पार्टनर ने कुछ कर दिया आपकी परमिशन के बिना तो इसका इफेक्ट पूरे बिजनेस के ऊपर नहीं आता है, आपकी जो लायबिलिटीज है वो हमेशा लिमिटेड रहेगी। सेकंड चीज है गाइस नेम प्रोटेक्शन। तो आपका सिमिलरली एलएलपी के अंदर भी आपका कंपनी का जो भी नाम होगा वो प्रोटेक्ट रहेगा और ट्रस्टवर्दी है। आप यूएसए के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे इसको एलएलसी कहा जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन। तो गाइस ये पूरे वर्ल्ड के अंदर चलती है, इंडिया में भी आप बिजनेस कर सकते हैं, बाहर भी आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर मैं अवॉइड करने की बात करूं तो अगर आप फंड जो है रेज करना चाहते हैं इन्वेस्टर के थ्रू अगले आने वाले 1 या 2 साल के अंदर तो गाइस आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही चूज करना चाहिए एज कम्पेयर टू द एलएलपी। और साथ में गाइस अगर आप इन्वेस्टर को भी इन द फ्यूचर इंक्लूड करना चाहते हैं, पार्टनर्स इंक्लूड करना चाहते हैं जो कि एज ए सिर्फ उन्होंने सिर्फ पैसा लगाया है, देन डेफिनेटली गाइस यू हैव टू गो विद द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंस्टेड ऑफ द एलएलपी। अब गाइस बात करना चाहूंगा प्रोप्राइटरशिप फर्म की। देखिए गाइस यहाँ से जो हमारा सेक्शन चालू हो रहा है वो फर्म का हो रहा है, कंपनी का खत्म हो चुका है। तो फर्म के जैसे मैंने आपको फीचर्स बताए थे तो जिसके अंदर प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप चलती है, 2 लीगल एंटिटी चलती है, तो इसके बारे में हम लोग बात स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले चीज़ है कि रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म में सिर्फ आपको 1% की रिक्वायरमेंट रहती है। मान लीजिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है फैमिली मेंबर को भी जो है प्रोप्राइटर बना सकते हैं। अगर गाइस मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो यहाँ पे 2500 से लेकर 5,000 तक की कॉस्टिंग आती है आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर। अगर एडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसकी जो कॉस्टिंग है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है या जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बिल्कुल कम आती है और आप इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं और साथ में क्लोज भी कर सकते हैं। अगर गाइस मैं रिकमेंडेशन की बात करूँ तो अगर मान लीजिए आपके पास में कोई आइडिया से एक सिर्फ मतलब अभी तक आपने बिजनेस कोई भी स्टार्ट नहीं किया, कोई सीरियस बिजनेस प्लान नहीं है, केवल आप टेस्टिंग पर्पज के हिसाब से जाते हैं या आपकी बजट की प्रॉब्लम है, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो विद द प्रोप्राइटरशिप फर्म। अगर गाइस मैं रीजन अवॉइड करने के बारे में बात करूँ प्रोप्राइटरशिप फर्म को, तो गाइस अगर आप अपने ब्रांड का नेम प्रोटेक्शन चाहते हैं, कंपनी का नेम प्रोटेक्शन चाहते हैं, प्लस लिमिटेड लायबिलिटी चाहते हैं बिजनेस के अंदर और प्रॉपर्ली आपकी कंपनी जो है रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट के साथ में, तो आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है रजिस्टर नहीं करानी चाहिए।
अब गाइस मैं बात करना चाहूँगा पार्टनरशिप फर्म की, जो कि सिमिलर है प्रोप्राइटरशिप फर्म की तरह ही, लेकिन यहाँ पे आपको 2 लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। और सिमिलर थिंग, अगर आपके पास में मान लीजिए पार्टनर नहीं है तो आप अपने फैमिली मेंबर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर गाइस मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2500 से 5000 की नॉर्मल जो है कॉस्टिंग आती है। एडवांटेज यही है कि यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल कम आती है और ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज है। अगर रिकमेंड करना चाहूँगा तो सेम थिंग, अगर आपका कोई सीरियस बिजनेस प्लान नहीं है, टेस्टिंग पर्पस के हिसाब से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बजट की प्रॉब्लम है, तो आपको पार्टनरशिप फर्म जो है चूज करनी चाहिए। साथ में अगर अवॉइड करना चाहते हैं उसके लिए रीजन ये है कि आपका, अगर आप नेम प्रोटेक्शन चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, लिमिटेड लायबिलिटी चाहते हैं और प्रॉपर्ली आपकी कंपनी जो है रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट के साथ में, तो आपको पार्टनरशिप फर्म जो है रजिस्टर नहीं करानी चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं mail@myonlinec.in पे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।